शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को शनिश्चरी अमावस्या कहते हैं। ये दिन शनिदेव की कृपा प्राप्त करने, साढ़े साती और ढैया के प्रभाव को कम करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए स्नान, दान, जप, तप और पितृ तर्पण से विशेष पुण्य मिलता है। जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। शनिदेव न्याय और कर्म फल के देवता हैं, इसलिए इस दिन अनुशासन, सत्य और दान का पालन करना विशेष फलदायी होता है। अमावस्या के दिन व्रत रखकर व्रत की कथा का पाठ या श्रवण करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, आने वाली बाधाएं शांत होती हैं और शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देते हैं, लेकिन ये फल हमेशा मीठा नहीं होता। यही कारण है कि कई लोगों को शनि दोष जैसे साढ़े साती या ढैया में अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ जाता है। तो आइए आज शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए ज्येष्ठ अमावस्या की मुख्य कथा से पहले शनिदेव की कथा का श्रवण सच्चे मन से करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। सूर्य देव की दो पत्नियां थीं, संज्ञा और छाया। संज्ञा भगवान विश्वकर्मा जी की पुत्री थी। जब संज्ञा का विवाह सूर्य देव से हुआ तो वह सूर्य देव के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। इससे परेशान होकर एक दिन देवी संज्ञा ने अपने प्रतिरूप छाया को उत्पन्न किया और उन्हें अपनी जगह रहने के लिए कह दिया। छाया सूर्यदेव की पत्नी बनकर रहने लगी। दूसरी ओर संज्ञा खुद धरती पर अश्व रूप में आकर विचरण करने लगी। एक दिन जब सूर्यदेव छाया के पास संतान प्राप्ति की इच्छा से आए तो उनके तेज को देखकर छाया का रंग काला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। छाया के पुत्र के रूप में भगवान शनिदेव का जन्म हुआ। जिस दिन शनिदेव का जन्म हुआ उस दिन शनिवार और अमावस्या तिथि थी, इसीलिए शनिवार की अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व माना जाता है। शनिदेव को देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए, क्योंकि शनिदेव का रंग श्याम था। तब सूर्यदेव ने संज्ञा देवी से कहा कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसके बाद सूर्यदेव को भी ये भेद पता चल गया कि उनकी पत्नी संज्ञा की जगह बहुत समय से छाया रह रही हैं। सूर्यदेव को जैसे ही ये सत्य पता चला, वैसे ही उनका क्रोध और भी अधिक बढ़ गया और वे छाया और शनिदेव को छोड़कर अपनी पहली पत्नी संज्ञा की खोज में चले गए। शनिदेव जब बड़े हुए तब उन्होंने स्वयं को सूर्यदेव से भी अधिक प्रभावशाली और ताकतवर बनाने का प्रण किया और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। शिव जी ने शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें ग्रहों में न्यायाधीश और दंडाधिकारी का पद प्रदान किया। शिव जी ने यह भी वरदान दिया कि हे शनि, नवग्रहों में तुम्हारा विशेष स्थान और सम्मान होगा। तुम्हारे न्याय से तीनों लोकों में कोई भी नहीं बचेगा। तुम सभी जीवों के कर्मों को देखते हुए न्याय करोगे। शिव जी से वरदान पाकर शनिदेव नवग्रहों में विराजमान हो गए। फिर इसके बाद कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय न निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने ये भी कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है।
श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया, रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कोपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है जिसे खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब वीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि ये तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। प्रेम से बोले शनिदेव महाराज की जय। अमावस्या तिथि के दिन सुहागिन महिलाएं पीपल के पेड़ की पूजा करके व्रत रखती हैं और दान पुण्य करती हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने के बाद कथा का श्रवण करने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग अखंड बना रहता है और वहीं सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत रखने का संकल्प लें। प्रातःकाल स्नान करके सास ससुर का आशीर्वाद लेकर फिर पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। वट वृक्ष के समीप बैठकर पंच देवता और श्री विष्णु भगवान का आह्वान करें। 3 कुश और तिल लेकर ब्रह्मा जी और देवी सावित्री का आह्वान करें। ओम नमो ब्रह्मणा सह सावित्री इहा गच्छ
इह तिष्ठ सुप्रतिष्ठिता भव, ऐसा कहें। इसके बाद जल, अक्षत, सिंदूर, तिल, पुष्प, माला, नैवेद्य, पान और अन्य सुहाग सामग्री अर्पित करें। एक आम या अन्य फल लेकर उसके ऊपर से वट वृक्ष पर जल अर्पित करें। यह आम अपने पति को प्रसाद रूप में खिलाना चाहिए। कच्चा सूत पीपल या वट वृक्ष में लपेटते हुए 7 या 21 बार परिक्रमा करें। जैसे 108 बार वृक्ष की परिक्रमा को सर्वोत्तम ही बताया गया है। आज के इस पावन अवसर पर वट वृक्ष का ही पूजन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस व्रत का पारण काले चने से करना चाहिए, क्योंकि काले चने के रूप में ही देवी सावित्री को उसके पति के प्राण यमराज जी ने लौटाए थे। भगवान शिव कहते हैं कि देवी ज्येष्ठ अमावस्या के दिन कथा के रूप में अब मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुना रहा हूँ, जिसे आप और अन्य सुहागिन महिलाएं ध्यान पूर्वक अवश्य सुने, जिससे उनका सुहाग अखंड बना रहे। प्राचीन समय में मद्र देश में, जो अब वर्तमान समय में सियालकोट पाकिस्तान में है, अश्वपति नाम के एक वीर, बुद्धिमान और धर्मात्मा राजा अपनी पत्नी मालती के साथ शासन करते थे, जो कि धर्म के प्रति गहरी निष्ठावान थी। अश्वपति वैदिक विद्वान थे और हर प्रकार की संपत्ति से संपन्न थे। हालांकि उनका सबसे बड़ा दुख ये था कि उनकी अब तक कोई भी संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा अश्वपति महर्षि वशिष्ठ के पास गए। ऋषि की सलाह पर अश्वपति ने अपने महल में ही देवी सावित्री की पूजा शुरू कर दी, लेकिन वर्षों के बाद भी उनका प्रयास व्यर्थ रहा। अंततः महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में राजा और उनकी पत्नी मालती पवित्र पुष्कर झील के तट पर गए और देवी सावित्री के दर्शन के लिए गहन तपस्या की। तभी एक दिव्य वाणी सुनाई दी, हे राजा, आपकी मनोकामना तभी पूरी होगी जब आप गायत्री मंत्र का 10 लाख बार जप करेंगे। कुछ समय के बाद महर्षि पराशर वहां पहुंचे और राजा अश्वपति और रानी मालती की पूर्ण भक्ति और समर्पण देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने उन्हें औपचारिक प्रतिज्ञा दिलाई, साधना शुरू करने के लिए सबसे शुभ तिथि बताई और देवी की ऊर्जा को जागृत करने के लिए पूजा की एक व्यवस्थित विधि बताई। उन्होंने उन्हें विशिष्ट मुद्राएं, 16 चरणों वाली पूजा अर्थात षोडशोपचार पूजा और त्रिकाल संध्या अर्थात भोर, दोपहर और शाम की पूजा के दौरान मंत्र जाप करने का भी मार्गदर्शन दिया। इसके बाद राजा अश्वपति और रानी मालती ने पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ गहन तपस्या आरंभ की। उनकी गहन भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सावित्री अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई। वे हजारों उगते सूर्यों के समान अत्यंत तेजस्वी थीं। सदा करुणामयी माँ सावित्री ने रानी से कहा, मालती, मेरी संतान, तुम्हें वो पुत्री प्राप्त होगी जिसकी तुमने कामना की है। हे अश्वपति, तुम्हें भी वह पुत्र प्राप्त होगा जिसकी तुमने इच्छा की है। इस प्रकार उन्हें आशीर्वाद देकर देवी गायत्री अपने दिव्य धाम की ओर प्रस्थान कर गई। समय बीतता गया और रानी मालती ने एक अत्यंत सुंदर पुत्री को जन्म दिया। देवी माँ के सम्मान में राजा अश्वपति ने पुत्री का नाम भी सावित्री रखा। राजकुमारी सावित्री दिव्य तेज, सौंदर्य और असाधारण आभा की धनी थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उनकी सुंदरता और आभा भी बढ़ती गई और उनकी तुलना अक्सर माँ लक्ष्मी और माँ सावित्री से की जाती थी। सावित्री अब युवती बन गई। राजा अश्वपति अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त वर न पाकर चिंतित हो गए। एक दिन उन्होंने सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम्हारे विवाह का समय आ गया है, परंतु कोई भी योग्य वर तुम्हारे लिए प्रस्ताव लेकर नहीं आया है। इसलिए अब तुम ही स्वयं एक गुणी पति को चुन लो, जिसका परिवार और आचरण तुम्हें सुख दे। अपनी पुत्री की बुद्धिमत्ता पर विश्वास करते हुए उन्होंने उसे अपने वृद्ध और अनुभवी मंत्रियों के साथ एक उपयुक्त वर खोजने के लिए भेज दिया। अपनी खोज में सावित्री सत्यवान से मिली, जो निर्वासन में रह रहे एक राजकुमार थे और अपने नेत्रहीन पिता राजा द्युमत्सेन की देखभाल कर रहे थे, जिन्होंने कि अपना राज्य खो दिया था। सावित्री सत्यवान की दयालुता, शक्ति और अपने माता पिता के प्रति समर्पण से प्रभावित हुई। इसी बीच नारद मुनि अश्वपति के महल में गए। वे राजा को सावित्री के लिए उपयुक्त पति के बारे में बता ही रहे थे और उनकी प्रशंसा और महान गुणों की प्रशंसा कर रहे थे कि तभी देवी सावित्री लौट आई और उन्होंने बताया कि उन्होंने सत्यवान को अपना जीवन साथी चुन लिया है। देव ऋषि नारद जी ने तुरंत चेतावनी दी कि यद्यपि सत्यवान
असाधारण रूप से गुणी और धर्मात्मा हैं, लेकिन फिर भी उनके भाग्य में केवल 1 वर्ष के भीतर ही मृत्यु निर्धारित थी। ये बात जानकर राजा अश्वपति को बहुत चिंता हुई, लेकिन देवी सावित्री ने अपने पिता से कहा कि वह अपने निर्णय पर अडिग रहेंगी और अपने निर्णय के प्रति वफादार रहना ही उनका धर्म था। वह सत्यवान के अलावा किसी और को अपना पति अब स्वीकार ही नहीं कर सकती। तब देवी सावित्री ने वेद माता गायत्री की साधना आरंभ की। ये वही पवित्र मंत्र था जो उनके माता पिता को पुष्कर झील के किनारे महर्षि पराशर से प्राप्त हुआ था। अंततः उनका विवाह सत्यवान से हुआ और वे वन में रहने लगी। देवर्षि नारद के वचन सावित्री के मन में गूंजते रहे। 1 वर्ष बीत गया और सत्यवान की मृत्यु का वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन आ गया। उस दिन जब वह लकड़ी काटने जंगल में गए, सावित्री उनके साथ गई। अचानक सत्यवान को सिर में तेज दर्द हुआ और वह एक बरगद के पेड़ के नीचे लेट गए। उसी समय यमराज जी के दूत सत्यवान की आत्मा को ले जाने के लिए आ गए। सावित्री उनके पीछे पीछे परलोक की ओर चल पड़ी। यमराज जी ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा, लेकिन वह एक समर्पित पत्नी के रूप में अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ रही। उन्होंने यमराज जी से कर्म और मोक्ष के नियमों के बारे में गहन प्रश्न पूछे। उनकी बुद्धिमत्ता और भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज जी ने सावित्री से 3 वरदान मांगने को कहा, लेकिन एक शर्त पर कि वह सत्यवान का जीवन नहीं मांग सकती थी। देवी सावित्री ने अपने पहले वरदान के रूप में अपने सास ससुर के नेत्रों की रोशनी वापस पाने की कामना की। दूसरे वरदान के रूप में उन्होंने उनका खोया हुआ राज्य मांगा और तीसरे वरदान के रूप में उन्होंने अपने पति से 100 पुत्रों की प्राप्ति की कामना की। जैसे ही सावित्री देवी ने तीसरा वरदान मांगा, यमराज जी अपने वचन में बंध गए, क्योंकि सत्यवान के बिना ये वरदान देना असंभव था। सावित्री देवी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारी बुद्धि और पवित्र हृदय से प्रसन्न हूँ। वेद माता गायत्री की कृपा से तुम्हें जो मंत्र प्राप्त हुआ है उसकी साधना जारी रखो। तुम अपने पति के साथ लौटकर सुखी जीवन व्यतीत कर सकती हो। बरगद के वृक्ष के पास लौटकर देवी सावित्री ने देखा कि सत्यवान गहरी नींद से जागने के बाद होश में आ रहे हैं। ये देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर सावित्री ने अपने पति सत्यवान को सारी घटना बता दी। इसी बीच राजा द्युमत्सेन की दृष्टि वापस आ गई। जल्दी ही उन्हें सूचना मिली कि उनके शत्रु को हरा दिया गया है और उनका राज्य पुनः प्राप्त कर लिया गया है। अंततः सत्यवान और सावित्री अपने राज्य में लौट आए, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। समय बीतने पर सावित्री ने 100 पुत्रों को जन्म दिया और उनके जीवन में सुख समृद्धि और धर्म का पुनः आरोहण हो गया। इसलिए ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत की इस कथा को केवल सुहागिन महिलाओं द्वारा ही नहीं सुनना चाहिए, बल्कि हर उस भक्त को सुनना चाहिए जो अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करता है। प्रिय श्रोताओं, ये थी ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली कथा। क्योंकि आज की ये पावन तिथि पितरों को समर्पित है, ऐसे में पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने के लिए आइए अब हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करते हैं। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा है। उसी नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण देवता रहते थे। उन्होंने वेश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु कभी भी पितरों का तर्पण नहीं किया और न ही देवताओं का पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर केवल राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उन ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए अपने पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहे थे, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उस ब्राह्मण की बाह में काट लिया। उसके काटते ही ब्राह्मण की ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उनके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। इसके बाद कुछ ही क्षणों में उस ब्राह्मण देवता के प्राण पखेरु उड़ गए। फिर वह प्रेत योनि में पड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त अभी भी धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने अपने पूर्व जन्म के वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने तो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा।
सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने फिर एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से एक बड़ा भयानक सर्प प्रकट हुआ जो बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? ये बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मुझे बता। तब पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैंने रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने का निश्चय किया है। इसी कौतूहल से मैं यहाँ आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सर्प हंसता हुआ उच्च स्वर में इस प्रकार बोला, अगर तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाढ़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सभी लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यवसी, वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण की और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट रखा था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि क्योंकि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखर, यज्ञ तथा देव मंदिर आदि के निर्माण के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। इसके पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने अंत में मोक्ष प्राप्त किया। भगवान कहते हैं, हे देवी पार्वती, ये तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। सभी प्रेम से बोलिए श्रीमद् भगवद गीता की जय। अब सुनिए पितृ चालीसा पाठ। हे पितरेश्वर, आपको दे दियो आशीर्वाद, चरणाशीष नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत, पाछे घर का देव मनावा जी। हे पितरेश्वर, दया राखियो, करियो मन की चाया जी। पितरेश्वर, करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितरेश्वर कीन्हा, मनुष्य योनि में जन्म दीन्हा। मातृ पितृ देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितर जी साई, पितृ ऋण बिन मुक्ति नाही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितर जी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुनू ने दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मन वांछित फल दीन्हा, कुपित होए बुद्धि हर लीन्हा। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड में आप विराजे, बसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी।
भानु उदय संग आप पुजावे, 5 अंजुलि जल रिझावे, ध्वज पताका मंडपे है साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्मभूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पुजाते, मातृभक्ति संदेश सुनाते। जगत पितरों सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरु प्रदेश की, पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की। बंधु छोड़कर इनके चरना, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु की शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धोक लगाते। जात जड़ूला सभी मनाते, नांदी मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्मभूमि का है वो फूल, जिसे पितृमंडल की मिली है धूल। श्री पितर जी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। निश दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाई, दीनन के हो तुम सदा सहाई। चारिक वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं कोई। जो तुम्हारे नित पाव पलोटत, नवो सिद्धि चरणा में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारी। जो तुम्हारे चरण चितलावे, ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। सत्य भजन तुम्हारे जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। तुम्ही देव कुल देव हमारे, तुम्ही गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे कोई। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्त्र मुख सके ना गाई। मैं अति दीन मलिन दुखियारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितर जी दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछ दीजे। पितरों को स्थान दो, तीर्थ स्वयं ग्राम। श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ, पूर्ण हो सब काम। झुंझुनू धाम विराजे हैं पितर हमारे महान। दर्शन से जीवन सफल हो, पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए, चले झुंझुनू धाम। पितर चरण की धूल ले, हो जीवन सफल महान। सभी प्रेम से बोलिए पितृ देवता की जय।